मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पे एक महिला को पहले दहेज के लिए तंग किया जाता है, उसके बाद रॉड से उसके हाथों को जलाया जाता है। यही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो जाए। और पिछले 1 महीने से वो लड़की अपने परिवार के साथ यहाँ पे वेंटिलेटर पर एडमिट है। गंगाराम हॉस्पिटल से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे उनकी माताजी है मेरे साथ, उनके भाई है और ये लड़की जो है वो वेंटिलेटर पर है 1 महीने से। आपकी आंखें भी भर आई है माताजी, क्योंकि एक माँ के लिए बहुत ही कठिन ये पल होता है कि बेटी जो है वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हालात बहुत क्रिटिकल है। दहेज के लिए जो है इस तरह से मारने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने पहले तो मुझे कुछ बताया नहीं था। जब लड़की का रात के 12 बजे फोन आया कि मम्मी मुझको कुछ पेप्सी में पिलाया है, तो मैंने उसका फोन अटेंड करने के बाद बोला कि मैं इसके पति को फोन लगाती हूँ। इसके पति को जब मैंने फोन लगाया तो उसकी सास बोली रात के 12 बजे मैं कहाँ पर लेके जाऊँ। तो मैंने फोन काट दिया। मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया कि आप चले जाओ, वहाँ से लिवा लाओ, सोनाली को पेप्सी में कुछ दे दिया है। तो वो लंबी लंबी सांसें भर रही थी, उसकी सांस भी नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, वो बहुत मतलब तड़प रही थी। यानी आपकी बेटी वहाँ तड़प रही है, तड़प करके माँ को कॉल कर रही है, लेकिन सास कह रही है अब हम कहाँ लेके जाए। तड़पने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे, लॉकडाउन लगा दिया था। बोल रहे थे मेन डोर की चाबी गुम हो गई है। वो बोल रही थी मुझे छत पर जाना है, तो छत पर भी नहीं जाने दे रहे थे। बहुत परेशान थी मेरी बेटी। क्या मतलब कब से परेशान कर रहे थे, क्या डिमांड थी उनकी? उनकी डिमांड थी मुझे 4 व्हीलर चाहिए, बुलेट चाहिए। तो मैंने बोला भी था मैं दे दूंगा, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। लड़की बोल रही थी पापा हार्ट मरीज है, तो लड़की बोल रही थी कि मैं रक्षाबंधन पर घर आऊंगी तब मैं सब कुछ बताऊंगी। तो वो डर रही थी मैं अगर अभी बता देंगे तो ये लोग पता नहीं मुझे और भी मारेंगे पीटेंगे। मैंने उसे बहुत पूछा, वो यही बोल देती रक्षाबंधन पे आएंगे तब बताएंगे। रक्षाबंधन से पहले ही उसका ये हाल कर दिया। यानी फोन करने की अनुमति तक नहीं देते थे। बेचारी लड़की जो अपने घर वालों से फोन पर अपनी आपबीती नहीं बता पा रही थी, इस तरह का डर था। यानी कितना टॉर्चर किया होगा वो इनकी माता की आंसू जो है वो बयां कर रहे हैं। माता जी मानती हूँ बहुत अभी परेशानी वाली घड़ी है। पुलिस इसमें क्या जांच करी? आप लोगों ने FIR भी किया? हाँ FIR भी किया है। पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं। वो तो उनको अग्र में जमानत भी दे रहे हैं, उनकी ननद को भी दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। पता नहीं आगे किस किस को देंगे। मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ ननद जो है, ननद क्या बोलती थी? ननद भी टॉर्चर करती थी। फोन पे बोलती थी अपनी माँ को इसे अपनी भाषा में समझाओ, तो उन्होंने समझा दिया अपनी भाषा में। ऐसे धमकी देती थी। ननद की उम्र क्या है, क्या नाम है ननद? ननद का नाम है सपना है, पर वो शादीशुदा, उसके पास एक लड़का भी है 5-6 साल का है। उसको तो अग्र में जमानत भी दे दी है। ननद धमकी देती थी कि अपनी भाषा में अब इसे समझाया जाएगा। और देखिए किस तरह से इस जो सोनाली है जिनके साथ ये पूरा बर्ताव किया गया है और वो एडमिट है। आप उनके भाई है मयंक? बाकी मैम उसको 15 दिन पहले जलाया भी गया था। देखो इसे जलाया भी गया था। ये थोड़ा जूम करके भी हम दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से जो है रॉड से जलाया गया है। गरम रॉड जो है उनके हाथों में लगा दिया जाता था, तो पूरे हाथ को मसल दिया जाता था। यानी पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हाँ ये जलाया भी था। उसे जलाने के बाद उस पर हाथ मसल के फेर दिया था। उसे मतलब वो जो फलक पड़ते हैं वो फूट जाए। और जब हमने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि वो तकलीफ़ में वहाँ पे पहुँचो, तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, अंदर से बंद करके रखा, बोला कि चाबी खो गई है। फिर हम पड़ोस से जब हंगामा किया, वो पड़ोस का एक घर था, उस छत से लाए उसको। उन लोगों ने दरवाज़ा भी नहीं खोला था उस टाइम पे और उसको परेशान करते थे। मुझे पता था, बट हम लोगों ने समझाया तो लगा कि शायद आगे ना करें, बट वो कंटिन्यू रहा और अभी ये सिचुएशन में वो